हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर फैकल्टी मेंबर्स। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रोफेसर एज वेल एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए सारे डिपार्टमेंट के साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो डिपार्टमेंट क्या क्या है यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन एंड डिजाइन। यहाँ पे अगर देखें तो टोटल वैकेंसी जो है 20 वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। पे स्केल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे प्रोफेसर पोस्ट के लिए लेवल 14 का है पे लेवल, तो यहाँ पे एंट्री बेसिक सैलरी जो है आपका 1,44,200 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। एंड एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए लेवल 13A1 रखा गया है, जिसका एंट्री बेसिक सैलरी है 1,31,400 रुपीज पर मंथ। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टेबल में स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं, सारे स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो कौन से डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है वो उसी हिसाब से आप स्पेशलाइजेशन चेक कर सकते हैं। जैसे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए अगर प्रोफेसर पोस्ट के लिए देखें तो फिर यहाँ पे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को रखा गया है। बट एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट को यहाँ पे रखा गया है। तो इसी तरह से आपको जो डिपार्टमेंट में जिस भी डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से जो है स्पेशलाइजेशन जरूर चेक कर ले। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अदर रिक्वायरमेंट्स में। तो यहाँ पे देखिए एसोसिएट प्रोफेसर पोस्ट के लिए दो फील्ड के लिए यहाँ पे जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन को रखा गया है। जैसे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आपका पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। ठीक है, एज वेल एज आपका जो है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 6 रिसर्च पब्लिकेशंस आपके पास होना चाहिए एंड मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, टीचिंग, रिसर्च या फिर इंडस्ट्री। तो टोटल 8 साल का होना चाहिए। आप पीएचडी को भी इंक्लूड कर सकते हैं उसी 8 साल में, बट एटलीस्ट 2 साल का पोस्ट पीएचडी एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्राइटेरिया को यहाँ पे भी रखा गया है मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन एंड डिजाइन के लिए। उसके बाद प्रोफेसर पोस्ट के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखा गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, मतलब दोनों के लिए सेम रखा गया है, दोनों फील्ड के लिए, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी एज वेल एज मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन एंड डिजाइन। तो यहाँ पे देखिए पीएचडी डिग्री मस्ट है फॉर द प्रोफेसर पोस्ट, एज वेल एज यहाँ पे फर्स्ट क्लास आपके पास होना चाहिए एट आइदर बैचलर्स डिग्री या फिर मास्टर्स लेवल पे। मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए किसी भी फील्ड से, टीचिंग, रिसर्च, इंडस्ट्री, बट एटलीस्ट 3 साल आपका जो है पोस्ट 3 years shall be at a post equivalent to that of an associate professor, मतलब जिसमें से 3 साल आपका एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एंड आपके पास 6 रिसर्च पब्लिकेशंस होना चाहिए। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन एंड डिजाइन के लिए भी सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा गया है, वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद देखिए जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं यहाँ पे। सैलरी के साथ साथ आपको बहुत सारे यहाँ पे अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट रूल्स। ठीक है, बहुत सारे अलाउंसेस दिया जाता है जो कि परमानेंट पोजीशन पे रिक्रूटमेंट होता है। ठीक है, ये परमानेंट पोजीशन है। उसके बाद देखिए जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC/ST, OBC या फिर PWD, तो उनको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। उसके बाद देखिए ये जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज वो टेंटेटिव है, बाद में इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। अगर आप करंट एम्प्लॉय हैं तो फिर आपको NOC वगैरह प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। उसके बाद देखिए अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपको अलग से सेपरेटली एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, एज वेल एज सेपरेटली आपको फीस पे करने होंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस क्या है यहाँ पे 1,500 रुपीज रखा गया है। डिमांड ड्राफ्ट करना है आपको, कौन से फेवर में करना है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे मतलब प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो 1,500 रुपीज फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट एंड 750 रुपीज फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। अगर आप PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट हैं तो फिर आपके लिए कोई भी फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ओके, जो भी फीस है यहाँ पे फुल्ली नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आपको तीनों तरह से एप्लीकेशन करना है। पहले एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसको फिल करके प्रिंट आउट निकाल के उसको सेंड करना है। दो कॉपी करके आपको सेंड करना है। सेम एप्लीकेशन फॉर्म 2 एनवेलप में दो
कॉपी है उसके साथ जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भी टेस्टिमोनियल्स है, सभी उसके साथ आपको सेंड करना है। एंड जो डिमांड ड्राफ्ट आप करेंगे उसका भी कॉपीज आपको सेंड करना है। यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है नीचे, तो उसी एड्रेस में आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया ऑफलाइन एप्लीकेशन। जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको आपको अपलोड भी करना है स्कैन कॉपी, या फिर उसी को आपको डाउनलोड करके जो वर्ड फाइल में दिया हुआ है या फिर एक्सेल में, तो उसको आपको डाउनलोड करके फिल करके देन उसको आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो अपलोड कहाँ करना है? गूगल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, गूगल फॉर्म का लिंक मैं दिखा देती हूँ। ये है गूगल फॉर्म का लिंक, तो यहाँ पे आपको फिल करना है एज वेल एज जो मैंने बताया, जो आप पहले से फिल किया हुआ है एप्लीकेशन, तो उसी को आपको यहाँ पे भी अपलोड करना है, देन गूगल फॉर्म को सबमिट करना है। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए डेट्स अलग अलग दिए हुए हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका है 12 नवंबर। ठीक है, तो 12 नवंबर से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। एंड हार्ड कॉपी रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो है 19 नवंबर। याद रहे कि यहाँ पे देखिए 2 फोटो कॉपीज आपको हर चीज का, हर डॉक्यूमेंट्स का, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, टेस्टिमोनियल्स जो भी है, 2 एनवेलप में आपको 2-2 करके यहाँ पे सेंड करना है। ठीक है, सेंड करने के लिए एड्रेस जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। पूरे एड्रेस को आपको ऊपर एनवेलप के ऊपर लिखना होगा। एंड एनवेलप के ऊपर आपको ये भी सुपरस्क्राइब करना है कि आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या डिपार्टमेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको बहुत ही मतलब क्लियरली विजिबल होना चाहिए। एंड अगर आप एप्लीकेशन सेंड कर रहे हैं विदाउट सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका सेल्फ अटेस्टेड चाहिए एंड सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करना है, जैसे डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट्स हो गया। अगर आप सेंड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सेंड कर देंगे विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, देन वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ से आया है ये नोटिफिकेशन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार असम की तरफ से आया है ये नोटिफिकेशन। 16 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। फ्रेश नोटिफिकेशन है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। 20 वैकेंसीज है, परमानेंट पोजीशन है। ठीक है, तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार, यहाँ पे आके आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही मिल जाएगा नोटिसेज। एंड यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, सबसे पहला जो एडवर्टाइजमेंट है, देन दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आके आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए एडवर्टाइजमेंट के लिए आप सबसे ऊपर वाला लिंक में क्लिक कीजिए, एडवर्टाइजमेंट आपका। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज वर्ड फाइल जो आपका एप्लीकेशन है हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए, एज वेल एज इमेज एक्सेल, ये भी आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, देन फिल करके यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इसमें आपको अपलोड करना है। देन आपको दोनों जो हार्ड कॉपी एज वेल एज जो सॉफ्ट कॉपी है, दोनों आपको सबमिट कर देना है टाइम से पहले। ठीक है, तो मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पर मैं इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।